सुनहरे मुस्तकबिल की तलाश में बैरून मुल्क जाने वाले नौजवानों की अमवात। कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए FIA, IB और वजारत दाखिला की टीमें मराकश रवाना। शवाहिद और हक़ाइक़ जमा करके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश किए जाएंगे। तहकीकाती टीम कश्ती हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। मराकश कश्ती हादसे में इमिग्रेशन की इब्तिदाई तहकीकात। 20 पाकिस्तानी मुसाफिरों की तफसीलात सामने आ गई। कश्ती में 60 के करीब पाकिस्तानी मौजूद थे। 44 जाँ बहक हो गए। मुसाफिर फैसलाबाद, लाहौर और कराची एयरपोर्ट से सिंगार या सऊदी अरब के लिए रवाना हुए थे। मराकश कश्ती हादसे के मक़तूलीन के गुस्सा गम से निढाल। कहते हैं एजेंटों ने हमसे पैसे भी लिए, फिर भी हमारे प्यारों को हमसे हमेशा के लिए छीन लिया। उन्हें इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया। हुकूमत इंसाफ की फराहमी में किरदार अदा करे। मराकश की समुद्री हुदूद में मक़तूलीन में 12 का ताल्लुक गुजरात से था। FIA ने मोरितानिया कश्ती हादसे में पहली कामयाबी हासिल कर ली। मराकश कश्ती सान्हे में मुलव्विस फातिमा नामी मुल्जिमा को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमा अपने बेटों के कहने पर लोगों से रकूम लेने जाती थी। मुल्जिमा ने मुतादिद अफराद से रकूम वसूल की। हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन ने गुजरावाला में 3 मुकदमा दर्ज करा दिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुर्म एजेंसी में अमन अमान की बहाली के लिए मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन का हतमी फैसला। बगन, छपरी परवान मंदूरी में कार्रवाइयाँ की जाएंगी। ऑपरेशन के मुतासरीन के लिए आरजी कैंप कायम किए जाएंगे। बेघर होने वाले अफराद को रिहाइश फराहम की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर कुर्म ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले ने बता दिया आवाम को बेवकूफ बनाने वाला बहरूपिया अंजाम को पहुंच रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जी इनाम मेमन कहते हैं दूसरों के लिए घड़े खोदने वाला खुद रुस्वा हो रहा है। PTI की कोशिश है कोई ट्रम्प कार्ड काम आ जाए, मगर पाकिस्तानी अदालतें किसी ट्रम्प कार्ड पर नहीं चलेंगी। जब दूसरों को चोर चोर कह रहे थे, जब दूसरों को डाकू कह रहे थे, तो मुल्की खजाने में तारीख की सबसे बड़ी डकैती कर रहे थे। ये डकैती उस वक़्त के वजीर आज़म इमरान खान ने मारी। ये चोरी कौमी खजाने से इमरान खान ने की जब वो वजीर आज़म थे। अब इंशाअल्लाह वो हुकूमत के पास आ गई है यूनिवर्सिटी। आपने उसको करप्शन का जरिया बनाया था, इंशाअल्लाह मरियम नवाज शरीफ उसको तालीम का जरिया बनाएगी, उसको बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाएगी। ये पहला वजीर आजम है जिसके खिलाफ करप्शन का फैसला आया। बानी PTI से बड़ा खाइन कोई नहीं। 190 मिलियन पाउंड केस फैसले पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहती हैं अल-कादिर ट्रस्ट को मजहब कार्ड के तौर पर पेश किया गया। मरियम नवाज अब इसको बेहतरीन तालीमी इदारा बनाएंगी। बानी ने शौकत खानम के खैराती फंड में भी खयानत की। रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं बानी PTI को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और करप्शन पर सजा हुई है। बानी PTI की रिहाई का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। आज PTI अमेरिका की तरफ देख रही है। हम कोई गुलाम है नारा अच्छा था। जज्बाती कौम ने गाड़ियों के पीछे भी नारा दर्ज किया। बानी PTI ने अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर का ड्रामा किया। आलमी मीडिया बानी PTI की करप्शन की दास्तानें सुना रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहती हैं मुल्क का साबिक़ वज़ीर आज़म मनसब पर रहते हुए चोरी डकैती करते पकड़ा गया। 190 मिलियन पाउंड केस में इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए। बानी PTI मकाफात अमल का शिकार हुए। अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। बानी की काबीना ने तस्लीम किया कि उन्हें बंद लिफाफे से मुताल्लिक कुछ इल्म नहीं।
GHQ हमला केस में इस्तगासा के मजीद एक गवाह का बयान रिकॉर्ड। ASI नूर ने मुलजिमान से बरामद डंडे, लाइटर, माचिस और झंडे अदालत में पेश कर दिए। मुलजिमा मुसर्रत जमशेद चीमा के वकील समाअत में दाखिले की इजाजत न मिली। वकला की गैर मशरूत मुआफी की जबानी दरखास्त भी अदालत ने मंजूर न की। समाअत 22 जनवरी तक मुलतवी। PTI और अस्करी क़यादत के दरमियान मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहते हैं नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को गैर मौसर बनाने का काम शुरू हो चुका है। सनती तरक्की और मुआशी बेहतरी की जानिब एक और कदम। ढाबेची स्पेशल इकनॉमिक जोन की मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आला सिंध कहते हैं मंसूबा मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी लाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान की मईशत के लिए 1 लाख से ज़ायद बिला वास्ता और बिलवास्ता मुलाजमतें पैदा होंगी। IMF ने रवा माली साल पाकिस्तान के माशी शरह नमू का मुकर्ररा हदफ हासिल न होने का खदशा जाहिर कर दिया। रवा माली साल माशी तरक्की 3% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल माशी शरह नमू 4% रहने की पेशगोई। गुज़श्ता माली साल माशी शरह नमू 2.5% थी। कराची में जेर जमीन पानी का टैंक बच्चे की जान ले गया। वाटर टैंक पर ढक्कन की जगह गत्ते का टुकड़ा रखा गया था। नॉर्थ कराची से लापता 7 साला सारिन की लाश मिल गई। बच्चा 11 रोज कबल लापता हुआ था। मौत की वजह और वक्त का तयन करने के लिए लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस ने कुछ अफराद को शक की बुनियाद पर हिरासत में ले लिया। BLA के वहशियाना हमले की हकीकत का पर्दाफाश। मासूम मेराज वहाब की वालिदा ने हकायक से पर्दा उठा दिया। बलोच यकजहती कमेटी की महरंग बलोच का दोहरा मयार बेनकाब। कहा महरंग रियासती जुल्म पर तो आवाज उठाती हैं, लेकिन BLA के वहशियाना मजालिम पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार करती हैं। मेराज एक मासूम बलोच था जो एक कलदम तंजीम की दहशतगर्दी का शिकार हुआ। ठंडे ठार मौसम के दिलदादा अफराद के लिए अच्छी खबर। मगरबी हवा का सिस्टम आज मुल्क में एंट्री देगा। कोयटा, ज़ियारत, चमन और दीगर इलाकों में अब्र करम बरसने का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक और चकवात में भी बादल बरसेंगे। मरी, गिलियात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर बर्फ की चादर ओढ़ेगी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध, मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे बंद। कराची वाले ठंडे मौसम से लुत्फानंदोज। आज भी शहर सर्द हवाओं की लपेट में। शहर का दर्जा हरारत 14.5 डिग्री रिकॉर्ड। जनवरी के आखिरी हफ्ते में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने की पेशगोई। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 24 जनवरी से सर्दी की लहर असरअंदाज होगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।